एम्ब्रियोलॉजी में जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट काफ़ी सेंट्रल है क्योंकि यही लेयर्स आगे चलकर पूरे बॉडी के सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को बनाती है, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये थर्ड वीक की गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान बनती है। इस स्टेज पर एम्ब्रियो एक ट्राइलेमिनर डिस्क बन जाता है और यहीं से स्पेशलाइजेशन की शुरुआत होती है। एक्टोडर्म की तीन सरफेसेस होती है। पहली सरफेस एक्टोडर्म। देखिए, जो सरफेस एक्टोडर्म होती है वो बॉडी की बाहर की स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इससे एपिडर्मिस ऑफ स्किन बनती है जो बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। इसी से हेयर और नेल्स डेवलप होते हैं जो प्रोटेक्टिव और फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स और सब एक्वेस ग्लैंड भी सरफेस एक्टोडर्म से बनते हैं जो टेम्परेचर रेगुलेशन और ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जैसे कि आँख का लेंस और टीथ का इनेमल इसी लेयर से डेवलप होता है। दूसरा कंपोनेंट है न्यूरोएक्टोडर्म जो न्यूरेलेशन के दौरान न्यूरल ट्यूब से बनता है। यही न्यूरल ट्यूब आगे चलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। इसके अलावा रेटिना भी इसी लेयर से डेवलप होता है जो विजन सिस्टम का काफ़ी इसेंशियल पार्ट है। इसलिए न्यूरोएक्टोडर्म बॉडी के कंट्रोल सिस्टम का बेस बनाता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, जिनको एम्ब्रियोलॉजी में हाईली माइग्रेटरी सेल्स माना जाता है। ये सेल्स न्यूरल ट्यूब के किनारों से निकलकर बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में माइग्रेट करते हैं और कई डाइवर्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व्स और गैंग्लिया को बनाते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सीएनएस से कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये मेलेनोसाइट्स यानी कि पिगमेंट सेल्स को बनाते हैं जो स्किन का कलर डिसाइड करता है। न्यूरल क्रेस्ट से फेशियल बोन्स और कार्टिलेज भी डेवलप होते हैं। साथ ही एड्रेनलिन मेडुला भी इसी से बनता है जो इम्पोर्टेंट हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन आदि को सिक्रेट करता है। मेसोडर्म डेरिवेटिव्स एम्ब्रियोलॉजी में बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और फंक्शनल सिस्टम को समझने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेसोडर्म मिडल जर्म लेयर होती है और यह मेनली स्पोर्ट, मूवमेंट और सर्कुलेशन से जुड़े स्ट्रक्चर को बनाती है। इसे तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पैरेक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लेटरल प्लेट मेसोडर्म, और हर पार्ट स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू को डेवलप करता है। सबसे पहले पैरेक्सियल मेसोडर्म की बात करें जो सोमेट्स को बनाता है। ये सोमेट्स आगे तीन कंपोनेंट्स में डिफरेंशिएट होते हैं। स्केलेटोम वर्टिब्रा और रिब्स को बनाता है जो एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। मायोटोम स्केलेटल मसल्स को बनाता है जो बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डर्मेटोम स्किन के डर्मिस लेयर को बनाता है जो सपोर्ट और इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है। इस तरह पैरेक्सियल मेसोडर्म बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करता है। दूसरा भाग है इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो मेनली यूरोजेनाइटल सिस्टम के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। इससे किडनीज बनते हैं जो एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए ज़रूरी है, और गोनल्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज बनते हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। इसलिए इसे यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन सोर्स माना जाता है। तीसरा भाग है लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो बॉडी कैविटीज और सर्कुलेटरी सिस्टम के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट होता है। इससे हार्ट और ब्लड वेसल्स बनते हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं। इसके अलावा यह स्मूथ मसल्स को भी बनाता है
जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जैसे कि गट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही यह सीरस मेम्ब्रेन जैसे कि प्लूरा और पेरिटोनियम को भी बनाता है, जो बॉडी कैविटीज को लाइन करते हैं और ऑर्गन्स को फ्रिक्शन से बचाते हैं। एंडोडर्म डेरिवेटिव्स एम्ब्रियोलॉजी में उन स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो बॉडी की इंटरनल लाइनिंग और मेजर इंटरनल ऑर्गन्स को बनाते हैं। एंडोडर्म सबसे इनर जर्म लेयर होती है और मेनली उन सिस्टम्स को बनाती है जो बॉडी के अंदर होलो ट्यूब्स या कैविटीज को लाइन करते हैं और मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन से जुड़े होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एपिथेलियल लाइनिंग, जो माउथ से लेकर रेक्टम तक पूरी डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर की लाइनिंग को बनाती है। इसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग जैसे ट्रैकिया ब्रोंकाई और लंग्स के अंदर की एपिथेलियम लाइनिंग भी इसी एंडोडर्म से बनती है। इसके अलावा एंडोडर्म से कुछ इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स और ऑर्गन्स भी बनते हैं, जैसे लीवर और पैनक्रियाज, जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में मेजर रोल प्ले करते हैं। एंडोडर्म से थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स भी डेवलप होती है, जो हार्मोनल रेगुलेशन जैसे मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम बैलेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग भी एंडोथेलियम से बनती है, जो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। इस प्रकार एंडोथेलियम मेनली बॉडी के अंदर के लाइनिंग स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गन को बनाता है।